आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने अपने हस्बैंड से पूछा है कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो आपका क्या होगा? मुझे पता है कि ये बहुत ही हार्श क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है। रियलिटी से भागिए मत। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है समाज में, आपने खुद भी देखा होगा कि जब उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। जो आज आपके सास-ससुर आपको पढ़ने से मना करें और जिनसे आप इतना डर रही हैं, वो कल को आपको अशुभ बोलकर या कुछ पनौती बोलकर घर से निकाल देंगे और ऐसे केसेस होते हैं इंडिया में। तो इसीलिए सच्चाई से भागिए मत। जिस दिन सच्चाई का सामना कर लीजिएगा ना, उस दिन पूरी बुद्धि खुल जाएगी। उस दिन किसी की नेगेटिव बातें आप पर असर नहीं करेंगी। उस दिन सिर्फ एक ही जुनून रहेगा कि नहीं, कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। इसीलिए फाइनेंशियली फ्री होना आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका अपने लिए ये कर्तव्य है। दूसरों के लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब अपने लिए कुछ करने की क्षमता हो। इसलिए जॉब लीजिए कि आपका हाथ हमेशा ऐसे रहे। ऐसे मीन्स का मतलब क्या होता है कि देते हुए, ऐसे ना रहे, लेते हुए ना रहे, हमेशा देते हुए। और वो कब होगा? जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की जो ये वीडियो है बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ जो कि मुझसे रेगुलरली पूछे जाते हैं। जैसे एक कमेंट जो अक्सर मुझे आता है वो ये आता है। अभी हाल ही में मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने लिखा था कि दी, जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ घर में माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और अब ऐसी हालत हो गई है कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो आज मैं इसी तरह के कमेंट्स के जवाब दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप एक लड़की हैं और आपकी शादी हो गई है और आप पढ़ने का सोच रही हैं तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टफ डिसीज़न होता है किसी भी लड़की की लाइफ में, क्योंकि शादी के बाद लोग आपको इस नज़रिए से नहीं देखते हैं कि लड़की बहुत टैलेंटेड है, लाइफ में आगे कुछ कर लेगी। उनका नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए होता है। उनका नज़रिया इस तरह से होता है कि ये घर के काम कर रही है या नहीं, साफ़ सफाई मेंटेन कर रही है या नहीं, लोगों का ख्याल रख रही है या नहीं। इस नज़रिए के बेसिस पे आपको जज किया जाता है। आपको इसके लिए कभी जज नहीं किया जाएगा कि आप कैसा पढ़ती हैं, आप कितनी फ्रैंक हैं, आप आगे का कितना ज़्यादा सोचती हैं, आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं। इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप एक मैरिड लड़की हैं और आपने पढ़ाई करने का ठान लिया है तो ये मान कर चलिए कि लोग आपको अपोज़ करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, आपको ताने मारेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है कि आपको मान लीजिए एक 500 मील का रास्ता तय करना है और आप ये सोच रहे हैं कि उस रास्ते पे आपको चलना तो है, लेकिन उस पे एक भी कंकड़ पत्थर ना मिले, एक भी खड्डे ना मिले, रास्ता बिल्कुल स्मूथ हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कंकड़ पत्थर, खड्डे मिलते हैं, कभी रेलवे क्रॉसिंग पर जाम होता है, हमें ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। तो हमारी लाइफ भी एकदम ऐसे ही है। इसलिए अगर आपने कुछ करने का ठान लिया है तो चुनौतियों के लिए भी तैयार रहिए। याद रखिए, जितना आप चुनौतियों का सामना करेंगी उतना ज़्यादा मजबूत बनेंगी, और जितना ज़्यादा चुनौतियों से भागेंगी, अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, उतना ज़्यादा आपको आत्मग्लानि होगी आगे चलकर। क्योंकि आपको पता है, अक्सर अक्सर मैंने लेडीज़ को ये कहते सुना है कि उनके हस्बैंड उनके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। आपको पता है इसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में भी ये आ जाता है कि पापा हैं, जो घर के मेल मेंबर हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है। और इसका एक बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है इंडियन फैमिलीज़ में। ये आप सब भी करते होंगे, ये मैंने खुद भी किया है कि हम पापा को आप करके बोलते हैं और मम्मी को हम तुम करके बोलते हैं। आप सोचते हैं कितना बड़ा डिफ़रेंस क्यों होता है? जबकि मेहनत ज़्यादा माँ करती है बच्चों के ऊपर। ऐसा तो नहीं कि पापा पराये होते हैं इसलिए उनको आप करके कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अर्निंग का। मेल डोमिनेटेड फैमिली होती है और मेल का डोमिनेंस ज़्यादा होता है, वो अर्न करते हैं, फैमिली को चलाते हैं। इस वजह से लड़कियों को प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, उनके थॉट्स को, उनकी सोच को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इवन बहुत बार ऐसा होता है कि घर के कुछ डिसीजन लेने में लड़कियों को बताया नहीं जाता है, उनसे छुपा कर डिसीजन ले लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अपने ज़िंदगी में मत आने दीजिए। क्योंकि कल ही मुझे एक कमेंट आया था जिसमें मेरे एक सब्सक्राइबर लिखती हैं कि दी, मेरी शादी के बाद अब 13 साल के बाद मुझे अपने ऊपर अच्छा नहीं फ़ील होता, अपने बारे में सोच के बुरा लगता है, क्योंकि अब बच्चे भी यही कहते हैं कि पैसे तो पापा कमा कर लाते हैं। तो लड़कियों की दिक्कत ये होती है कि जब हमारी शादी होती है ना, तो शुरुआत में हम हर कुछ, मतलब हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हस्बैंड खुश रहें, ससुराल वाले खुश रहें। लेकिन आपको पता है उनकी खुशी टेम्परेरी है। वो आपसे, आप किसी एक इंसान का नाम बता दीजिए जो ज़िंदगी में आपसे हमेशा खुश रहेगा, कभी नाराज़ नहीं होगा। आप अपना सब कुछ भी किसी को दे देंगी ना, तब भी ऐसा रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता है। ऐसा रिलेशन सिर्फ़ और सिर्फ भगवान से क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए इस छलावा में मत पड़िए कभी भी।
अगर आपकी शादी अभी नई नई हुई है तो अभी से ही जाग जाइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं, शादी हो गई, बट ये करियर का एंड नहीं है। आपको आगे पढ़ाई भी करनी है और अपना करियर भी बनाना है। अगर लड़के शादी के बाद अपना करियर बना सकते हैं तो लड़कियां भी बना सकती हैं। और इसके लिए थोड़ा सा आपको अपने सेल्फ स्टीम को हाई करना पड़ेगा, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कल ही मुझे एक और कमेंट आया था जिसमें मेरी एक सब्सक्राइबर लिखती है कि दी मेरे हस्बैंड बाहर रहते हैं, मैं मायके में रहती हूँ, और बाहर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं मेरे बारे में, कहते हैं कि इसको तो मायके में ही रहना है और वगैरह वगैरह। आपको पता है, जब मैं केवीएस के प्रिपरेशन के लिए रांची में रहकर प्रिपरेशन करती थी तो मुझे भी कुछ लोग कमेंट में ऐसे बकवास बातें लिखते थे। पर लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये भी हम सोचने लग जाएंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे बताइए। उनको क्या कहना है ये उनका काम है, हमें क्या करना है ये हमारा काम होना चाहिए। जब हमने सोच ही लिया है कि हमें आगे बढ़ना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। और किन चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा? कुछ नेगेटिव बातों को, क्योंकि हम हर चीज़ अपने दिमाग में कैरी करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आप सभी चीज़ों को कैरी कीजिएगा ना और सोचिएगा कि पढ़ाई करें तो आप कहीं ना कहीं पीछे ही रह जाइएगा। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे लोग, आपको पता है, ये लोग चाहते हैं कि आप अशांत हो जाइए, आप डाइवर्ट हो जाइए, आप डर जाइए उनसे, उनकी बातों से, और कोई गलत फैसला ले लीजिए, अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए, करियर पर फोकस मत करिए, उनके जैसे बन जाइए। क्योंकि ऐसे लोग ना कहीं डरते हैं कि हमने कुछ अचीव नहीं किया, अगर ये कुछ अचीव कर लेगी तो हमारी तो वैल्यू नहीं रहेगी, हमारी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान भगवान के लिए मत दीजिए। आपका करियर है, ध्यान आपको अपने ऊपर देना होगा। दूसरे के ऊपर देने से भी आपका करियर नहीं बनने वाला है। एकदम सिंपल इक्वेशन है, आप जिस चीज़ पर एनर्जी लगाएंगी वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। अब आप देख लीजिए, अगर आप घर के काम करने में दिन रात अपनी एनर्जी लगा रही हैं तो बस 5 साल के बाद भी आप वही करेंगे, वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और अगर आप हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपका जॉब मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि जॉब के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है। और रही बात घर के काम काज की, तो कब तक करिएगा, मतलब इसका कोई एंड तो होना चाहिए। कोई एंड नहीं है फ्रेंड्स इसका। आपको खाना बनाकर खिलाना है, खिलाइए ना, कितना खिलाइएगा, तरह तरह के इंडिया में जितनी डिशेज है सब बना के खिला दीजिए, तब भी कोई आपसे 100% सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, हमेशा आपकी तारीफ नहीं करेगा। और कितना खाना बनाएंगी और कब तक बनाएंगी, उसका भी तो एक एंड होना चाहिए ना। चलिए, खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या सिर्फ खाना बनाना है ज़िंदगी भर? चॉइस आपके पास है। अगर आपको सिर्फ ज़िंदगी भर खाना बनाना है तो आप ऑब्वियसली अपने करियर पर ध्यान मत दीजिए, कोई बात नहीं, आप ऐसे खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि वो कुछ कर सकती हैं लाइफ में, आगे कुछ अचीव कर सकती हैं, जिनके लिए पति और सास ससुर की सेवा से बड़ा धर्म उनके माता पिता के सपने को पूरा करना है, तो आप ज़रूर अपने लिए स्टैंड लीजिए। बहुत बार मुझे ये भी कमेंट आता है जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिखते हैं कि दी जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं पढ़ने से, वो नहीं चाहते हैं कि मैं पढूं। पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने अपने हस्बैंड से पूछा है कि अगर वो इस दुनिया में ना रहें तो आपका क्या होगा? मुझे पता है कि ये बहुत ही हार्श क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी है, रियलिटी से भागिए मत। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है समाज में, आपने खुद भी देखा होगा कि जब उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो उनकी क्या हालत होती है। जो आज आपके सास ससुर आपको पढ़ने से मना कर रहे हैं ना, और जिनसे आप इतना डर रही हैं, वो कल को आपको अशुभ बोलकर या कुछ पनौती बोलकर घर से निकाल देंगे। और ऐसे केसेस होते हैं इंडिया में। तो इसीलिए सच्चाई से भागिए मत। जिस दिन सच्चाई का सामना कर लीजिएगा ना, उस दिन पूरी बुद्धि खुल जाएगी। उस दिन किसी के नेगेटिव बातें आप पर असर नहीं करेंगी। उस दिन सिर्फ एक ही जुनून रहेगा कि नहीं, कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में। लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है हमेशा कि जब उनकी एज होती है तब वो कुछ करती नहीं है, और जब एज पार हो जाती है तब उनको ये फील होता है कि कर लिया होता तो आज ज़िंदगी अलग होती। तो सच्चाई से जितना मुंह मोड़िएगा, आगे ज़िंदगी में आपको उतनी तकलीफ होगी। तो आगे की ज़िंदगी की तैयारी हमें आज ही करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। और ये सिर्फ आपको अपने लिए नहीं करना है, अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है जिन्होंने आपको जन्म दिया है। आप बस इतना सोचिए कि आज सिर्फ आपके पढ़ने मात्र से जो लोग आपको नेगेटिव कह रहे हैं या फिर आपके बारे में बुरा भला कह रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कल कुछ बड़ा हो जाता है तब वो आपको क्या करेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि जब लोग कुछ कहते हैं ना तो ज़्यादा उनकी बातों पर गौर मत करिए। आप अपने मन में बस एक बात सोचिए कि ठीक है, इनको कहने दो, कहते रहने दो,
जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन इनका चेहरा देखूंगी। मेरे साथ तो यही था, मैं बस मन में यही सोचती थी। मुझे अक्सर नेगेटिव कमेंट आते थे कि दिखावा करती है, इसकी जॉब नहीं होगी, ये बस ऐसे ही दिखावा करती है, इसका किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन भगवान की कृपा से मेरा 6 to 8 9 10 दोनों में सिलेक्शन हो गया था। और मैं बस मन में यही सोचती थी कि पढ़ तो मैं रही हूँ, नौकरी तो मेरी होगी, बस उस दिन इन लोगों का चेहरा देखना है। और उनका उतरा हुआ चेहरा ही ना आपके लिए मोटिवेशन का काम करना चाहिए। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि दी हमें डर लगता है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। आपको पता है, आपको डर इस बात से नहीं लगता एक्चुअली कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। आपको डर इस बात से लगता है कि आज तो आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आप कंटिन्यू नहीं रह पाए तो क्या होगा। आज पढ़ रहे हैं, कल नहीं पढ़ पाए तो क्या होगा। कल को मूड चेंज हो गया तो क्या हो गया। लोग कहेंगे कि देखो 2 दिन तक पढ़ाई करी, उसके बाद बस इसका ख़त्म हो गया। अब 2 दिन का इसको सुरूर था, चढ़ा था, अब ख़त्म हो गया। मुझे सब पता है क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं गुजर कर यहाँ तक आई हूँ। जो इंसान 2 सालों तक कंटिन्यू रह जाएगा उसकी जॉब लगनी तय है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ आपके सामने। इसीलिए डरिए मत। अगर आपको डरना है ना तो अपने माइंडसेट से डरिए कि हो सकता है आपकी विल पावर इतनी कमज़ोर हो कि आज आपने डिसाइड कर लिया है कि आप पढ़ेंगे, आप अगले 1 साल तक पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। आप इस चीज़ से डरिए, खुद से डरिए। लोगों से डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम सोचते हैं ना कि हमें दुनिया को हराना, खुद को हराइए। खुद को हराना जिस दिन सीख लेंगे ना उस दिन जीत जाएंगे ज़िंदगी में। और खुद को हम कैसे हराएंगे, हमें डेली पढ़ना होता है, हमें पता होता है कि हमें डेली पढ़ना है, पर हम नहीं पढ़ेंगे। हम बहाने बनाएंगे, आज हमारा मूड ठीक नहीं है, आज फैमिली में लड़ाई हो गई, आज कुछ और हो गया। आप एक बात बताइए, जिस दिन फैमिली में लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई आपको ताना मारता है, आप उस दिन खाना नहीं बनाती घर में? बनाती होंगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। तो जैसे आप खाना बना सकती हैं डेली, वैसे आप पढ़ भी सकती हैं डेली। उसको भी ड्यूटी मान के चलिए। अब आप कहेंगे कि पढ़ने में दिमाग लगाना होता है, खाना बनाने में भी दिमाग की ज़रूरत होती है। कभी देखा है किसी पागल आदमी को एकदम टेस्टी खाना बना कर रख दे? नहीं, वहाँ भी ब्रेन की ज़रूरत होती है। जिस दिन पढ़ने की आदत डेली डाल लेंगे ना, उस दिन पढ़ने में भी आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए लोगों की बातों से हमें डर नहीं लगता, हमारा कॉन्फिडेंस अंदर से कम होता है, इसलिए हमें डर लगता है। जिस दिन आप इतना पढ़ लेंगे ना कि हर सब्जेक्ट पे आपका कमांड हो जाएगा, उस दिन ये डर लगना बंद हो जाएगा। तो इसलिए डरिए मत। लोगों से हम दबते इसीलिए हैं क्योंकि अपने ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि आज हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो कल ये हमारी बात नहीं मानेंगे। कल इन्होंने मुझे छोड़ दिया तब मैं क्या करूँगी, अगर घर में कलेश हो गया तब मैं क्या करूँगी। क्योंकि आपके पास करने के लिए कुछ है नहीं तब। अभी तो एटलीस्ट आपके पास इतना है कि आपको घर में खाना बनाने का काम मिला हुआ है। लेकिन जिस दिन उस काम से भी किसी ने आपको छुट्टी दे दी, फिर आपका क्या होगा, आप ये सोचिए। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि जब उनके डाइवोर्स हो जाते हैं तब उनकी क्या सिचुएशन हो जाती है, या फिर जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तब उनकी क्या सिचुएशन हो जाती है। उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है, आपको पता है। और आपको खुद को अकेले संभालना है, ये बात याद रखिए। जितना ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री रहिएगा उतना ज़्यादा लोगों से कम डरिएगा। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना, आपको पैसा ही देगा। आप उठा के देख लीजिए, समाज में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनकी ओपिनियन को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, जिनके पास कम होता है उनको कम वैल्यू दी जाती है। इसीलिए फाइनेंशियली फ्री होना आपकी जिम्मेदारी है, आपका अपने लिए ये कर्तव्य है। दूसरों के लिए तभी कुछ कर पाएंगे जब अपने लिए कुछ करने की क्षमता हो। जब आपके पास खुद के लिए कुछ करने की क्षमता है ही नहीं, आप दूसरों के लिए क्या करेंगे बताइए। आप में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आपको ये पता नहीं है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपके लिए कितना पढ़ना ज़रूरी है, आपके लिए फाइनेंशियली फ्री होना कितना ज़रूरी है। आप लोगों की ज़रूरत को क्या ही पूरा करेंगे। फिर लास्ट में एंड में लड़कियों की हालत ऐसी हो जाती है, उधर से आई सास कुछ कह के चली गई, हस्बैंड कुछ कह के चला गया, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी वैल्यू देना बंद कर देते हैं। तो आपकी खुद की वैल्यू आपके हाथ में है। और इसलिए मत जॉब लीजिए ना कि लोग आपको वैल्यू दें, इसलिए जॉब लीजिए कि आपका हाथ हमेशा ऐसे रहे। ऐसे मीन्स का मतलब क्या होता है कि देते हुए, ऐसे ना रहे, लेते हुए ना रहे, हमेशा देते हुए। और वो कब होगा, जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगी। हमेशा आपको कहती हूँ कि ससुराल में कोई भी बंधन महसूस होता है उसका एक ही इलाज है, पढ़ाई।
पढ़िए, कहीं से भी कोई बंधन महसूस हो रहा है, पढ़िए। लोग बदलते हैं जॉब के बाद, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने फील किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। वो लोग पहले नहीं चाहेंगे कि आपकी नौकरी हो, क्यों? ताकि आप उनके अंडर में रहें। लेकिन जब आपकी जॉब हो जाती है ना, तब वो लोग आपके अंडर में आ जाते हैं, वो आपकी बातें सुनेंगे। और ये चेंज सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं बस आपको मोटिवेट कर सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ। एंड मैं आपको यही कहूँगी कि दूसरों की बातें सुनेंगे तो बिखरते जाएंगे, अपने दिल की सुनेंगे ना तो संवरते जाएंगे। ये ज़िंदगी आपकी है फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी है, इस पे सबसे पहला अधिकार आपका है, सबसे पहला अधिकार। और एक ही ज़िंदगी मिली है हमें, और इसी ज़िंदगी में हमें अपने सारे सपने पूरे करने हैं। और आपको अपने सपने पूरे करने का ना पूरा पूरा हक है, कोई आपसे उसे छीन नहीं सकता है। तो उठिए और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करने का हक आपको भी है। तो बस आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारी फैमिली 50K की जल्द से जल्द हो जाए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।